Hello and welcome to Margdarshan IAS. जय हिंद. If you are preparing for UPSC CSE mains, then we all know हमारे पास टोटल 9 पेपर होते हैं और उस 9 पेपर में 2 हमारे ऑप्शनल के, 2 हमारे लैंग्वेज के और 5 जीएस के. अब उन 5 जीएस यानी कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस ऐसे इसको मिला के हमारे पास 15 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है. बट Do you really think कि इन 15 सब्जेक्ट्स को हमें इक्वल टाइम और इक्वल वेटेज देना चाहिए? सब में बराबर मेहनत करनी चाहिए? क्या सब में बराबर क्वेश्चंस आते हैं? नहीं. इसी बात को प्रूव करने के लिए आई हैव टेकन दिस वीडियो. तो मैंने पिछले 7 साल के 7 इयर्स के मेंस के पेपर के इन डेप्थ एनालिसिस की है और एक ट्रेंड एनालिसिस, ताकि आपको यह पता चले कि आखिर वो टॉप 3-4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं जहां पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू, आपको ज्यादा स्कोर और आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है. और कहां ज्यादा कम टाइम स्पेंड करना है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं सबसे ज्यादा जिसका वेटेज ही बहुत कम है, जो कम पूछा जाता है, ओवरऑल ही कम पूछा जाता है. सो लेट मी ब्रेक दिस मिथ एंड डाउट इन दिस सेशन. सो वी आर गोइंग टू टेक टॉप 3 प्रायोरिटी जिसको आपको फोकस करना है बेस्ड ऑन द लास्ट 7 ईयर ट्रेंड एनालिसिस 2018 से 2024 का. ठीक है. सो लेट मी गेट स्टार्ट. ऑल्सो अगर कोई भी कैंडिडेट मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, यू वांटेड टू शेयर दिस वीडियो, काइंडली शेयर, दैट विल रियली हेल्प. ठीक. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीएस पेपर 1 के एनालिसिस से. ओके. जीएस पेपर 1 में वी ऑल नो वी हैव गॉट हिस्ट्री का सबसे पहले तो सेगमेंट है पूरा, आर्ट एंड कल्चर, देन मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है. ठीक है. एंड देन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. ठीक है. अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस ग्राफ को भी देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बार ग्राफ को, तो सबसे ज्यादा ये टॉप देख रहे हैं आप, ये 2018 सबसे ज्यादा ये है डार्क रेड. डार्क रेड कौन है ये आप देखते रहिए. ये हमारा है सोसाइटी का. ठीक है. सोसाइटी का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2024 में एक ऐसा ट्रेंड आया जो कि ज्योग्राफी से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया हमारी इंडियन सोसाइटी से. ऑलराइट. हमारी इंडियन सोसाइटी हम नहीं पढ़ते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. लेकिन हम उसके डेटा पढ़ते हैं, रिपोर्ट इंडिसेस वगैरह हम पढ़ते हैं. ठीक है. बट हम सोसाइटी को मेंस में इन डेप्थ में पढ़ते हैं जो कि जीएस पेपर 1 का टॉपिक है. मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी कैसे एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिकॉज इट हैज इट्स ओवरलैप इन एसे एज वेल. तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि पिछले 7 सालों में या 10 सालों में एसे में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं और सेम एथिक्स में भी आपको भी दिखाएंगे. सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो एक टाइम था 2018 में जहां पर 105, ये मैं क्या बोल रहा हूं, 105 मतलब कि 250 मार्क्स का हमारा पेपर होता है. उस 250 मार्क्स में 105 नंबर, ठीक है, 105 नंबर का तो सिर्फ इंडियन सोसाइटी से हमारे आया था, विच इज ऑलमोस्ट 85.7% ऑन एन एवरेज अभी चल रहा है. और लास्ट के कुछ सालों में इसका ट्रेंड जो लगभग 75, 80, 90 ये बना रहा. बट इन लास्ट ईयर 2024 में सबसे ज्यादा, इवन ज्योग्राफी से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन सोसाइटी से. ठीक है. कि भाई वो जो कल्चर है हमारा, पहले पेरेंटिंग का जो कल्चर है, पहले हम लोग कडल किया करते थे बच्चों को गोद में लेके, और अब वो चीजें फोन के साथ हो रही हैं. व्हाई यंग वुमेन आर डूइंग मोर सुसाइड, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन वुमेन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड है मतलब जीएस पेपर 1 में, वो ऑफकोर्स ज्योग्राफी है. ठीक है. सो ऑन एन एवरेज इफ विल सी, ज्योग्राफी 2024 में कम पूछा गया है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी को देखें तो 85, 100, 100, 95, 100 एंड देन सडनली एक ड्रॉप देखा गया ज्योग्राफी में. ठीक है. लेकिन ऑन एन एवरेज सेकंड जो नंबर है हमारा ज्योग्राफी का, वो अभी भी एवरेज स्कोर जो है वो किससे ज्यादा है, सोसाइटी से ज्यादा है. विच मीन्स कि दीज 2 सब्जेक्ट्स इन दिस पेपर इज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी. ठीक है. ये एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है. एंड वी ऑल नो दैट ज्योग्राफी हैज अ मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट. इट हैज एनवायरनमेंट कनेक्टेड टू इट, इट हैज डिजास्टर मैनेजमेंट कनेक्टेड टू इट. ऑल्सो ज्योग्राफी इज ऑल्सो अबाउट योर मैपिंग. ठीक है. एंड समहाउ थोड़ा बहुत आईआर से भी कनेक्टेड हो जाता है जब भी हम बात करते हैं फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की. ऑलराइट. सो इट इज क्लियर नाउ. अब तो हमने ये देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहे हैं. जीएस पेपर 4 में अगर आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री से ओनली 30
30 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखोगे तो एक साल नहीं भी आया था, फिर 15 मार्क्स, यानी कि एक ही क्वेश्चन आया, फिर एक ही क्वेश्चन आया, फिर एक ही क्वेश्चन आया। 2020-24 में लास्ट ईयर दे आस्क्ड 2 क्वेश्चन, 15 मार्क करके 2 क्वेश्चन पूछे थे, विच मीन्स कि यस वी विल स्पेंड टाइम, बट और ये इसको कैसे करना है मैंने ऑलरेडी अपने PYQ अस्त्रा जो मेंस का हमारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है उसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो और वो भी कुछ थीम है सेट, आपको उससे बियॉन्ड पढ़ना ही नहीं है जितना मैंने बताया है, ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरी चीज देखेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री। व्हेन यू चेक मॉडर्न हिस्ट्री द वेटेज बिन ड्रॉप्ड starting from 40, 50, 25, 50, 25 and then 10. There were only one question from modern history, ठीक है। बट दैट डजंट मीन, अब जैसे इस साल के प्री में मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 9 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन? आई मीन दूसरी चीज अगर आप ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी में फेरबदल हुई है। एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं, कुछ चैप्टर्स मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान उस टाइम पे ऐड किए गए हैं। सो वॉच बिफोर यू स्पेंड less time in modern history and I have already taught modern history। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वो देख सकते हो, ठीक है। एंड देन आर्ट एंड कल्चर। सी आर्ट एंड कल्चर का जो रेलेवेंस है वो सिर्फ और सिर्फ GS1 पेपर तक नहीं है। इट हैज इट्स रेलेवेंस इन GS4 भी, इट हैज इट्स रेलेवेंस इन SA में भी, एंड देन इन GS पेपर 2 एंड समटाइम्स इन 3 में भी आ जाता है, ठीक है। सो इट हैज एन एवरेज कि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। वो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने भाई मतलब पढ़ के गए थे, नहीं आए, क्वेश्चंस विल कम, ठीक। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ GS पेपर 1, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूं। दिस इज ज्योग्राफी एंड दिस इज सोसाइटी। इफ यू विल चेक दिस ग्राफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये ज्योग्राफी का बार चार्ट देखिए, ऑन एन एवरेज 92.1। सिर्फ इसी साल लास्ट ईयर 65 मार्क्स का क्वेश्चन था 250 में से, लेकिन उसी साल ज्योग्राफी के पोर्शन को काट के 110 यहां दे दिया गया था। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर वो द सेम। तो ज्योग्राफी का पोर्शन इसमें दिया जा रहा है, विच मीन्स वो जो थे तीनों सब्जेक्ट उनका एवरेज वही बराबर है, तो आपको भी उसी हिसाब से अपना टाइम एलोकेट करना है। बट दीज टू अगर इस साल भी ऐसा कुछ होगा तो आइदर इसमें बढ़ाया जाएगा या इसमें कम किया जाएगा, बट अगेन दीज टू सब्जेक्ट्स विल रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आप टॉपर्स की मार्कशीट भी देखोगे, सो टॉपर्स की मार्कशीट में भी जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट जो रहता है GS1 में ऑलमोस्ट 110 का एक एवरेज रहता है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो GS पेपर 1, 2, 3 में से 3 सबसे नीचे, 2 सबसे ऊपर एंड देन 1 बीच में रहता है। सबसे ज्यादा स्कोर लोग GS पेपर 2 में करते हैं, फिर 1 में करते हैं, फिर 3 में करते हैं। और 1 में इसीलिए भी करते हैं क्योंकि ये 2 सेक्शन पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर मी कि वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड UPSC CSE मेंस का PYQ का एंटायर program, and that is not actually a program, that is a recorded video analysis of all the subjects। सोच के देखिए, मैंने 15 प्लस सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस की है और वो भी थीमेटिक एनालिसिस की है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है लेकिन हमने थीम से किया है। सो फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर है तो उसमें आर्ट से, आर्किटेक्चर से और फिर लिटरेचर से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद लेट्स से कि भक्ति मूवमेंट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, देन बुद्धिज्म से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस। नॉट ओनली द क्वेश्चन, यू विल आल्सो गेट द ई-बुक्स एंड ऑल, ठीक है। आपको 50 प्लस आवर्स थीमेटिक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, टॉपिक वाइज PYQ का सेग्रीगेशन, मॉडल इंट्रो, मॉडल कंक्लूजन, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको मार्केट में और कहीं भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है रिलेटेड टू मेंस, बिकॉज सो मच कंटेंट वी हैव गिवन, सो मच ऑफ केस स्टडीज एंड आंसर एनरिचमेंट के हमने पॉइंट्स डाले हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स उसमें पुट किया गया है ताकि आप अपने आंसर को बिल्ड, बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फ्रेमवर्क देखना है एंड देन स्पीड ऑफ राइटिंग, फ्लो ऑफ राइटिंग, दैट इज इट। इसमें हमने कंटेक्चुअल इनसाइट, आंसर एनरिचमेंट, इंटरलिंक किया है GS पेपर को ट्रेंड के हिसाब से, फिर 1 पेजर नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बस अब यहां पे मेहनत करनी है, हमने अपना काम यहां पे कर दिया है, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अवेल कर सकते हो। नीचे आप जाओगे
तो लिंक दिया हुआ है हमारे मोबाइल ऐप का, आप वहां से इसको जाके परचेज कर लो, और नहीं तो हमारे वेबसाइट से जाके परचेज कर लो। लेकिन देयर इज अ डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। देयर इज अ 15% डिस्काउंट टिल 5th of June, यू कैन अवेल इट, ठीक। नाउ लेट्स पुल जीएस पेपर 2। आई विल शो यू सम शॉकिंग ट्रेंड इन जीएस पेपर 2। ध्यान से देखना, ये 2 का है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड आईआर। शॉकिंगली ट्रेंड अगर आप देखेंगे, ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे आया ही नहीं है। ये किसका है? ये हमारे लॉर्ड पॉलिटी। लॉर्ड पॉलिटी जो है वो पूरे अक्रॉस जीएस पेपर में से जो 15 सब्जेक्ट है हमारे, सबसे टॉप पे है। पॉलिटी का रेलेवेंस तो हर जगह है। यानी कि एवरेज जो लास्ट ईयर जो आया था वो 100 नंबर का आया था, यानी कि आप 100 नंबर पॉलिटी से आया था 250 में से। अगर आप इधर देखते हैं तो 18 में 135, ये 130, 125, 135, 135 ऐसे क्वेश्चन, विच मींस कि 50% क्वेश्चन तो जीएस पेपर 2 में भाई पॉलिटी से ही आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जो बाकी के हैं जैसे सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर हैं, इनमें थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन का ऊपर नीचे वेटेज रह रहा है, ठीक है। इफ यू विल सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईआर हैज बीन एब्सोल्युटली स्टैटिक। 50 50 50 50, एक 10 मार्कर का आता है और 2 आ जाते हैं, या 2 10 मार्कर का आएगा और 2 हमारे 15 मार्कर के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा गवर्नेंस। सो इफ यू विल सी इन द ऑर्डर जीएस पेपर 2 का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो पहले पॉलिटी है भाई, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है कि आईआर का वेटेज हमें लगता है कि बढ़ेगा, ठीक है। सो पॉलिटी, आईआर एंड देन गवर्नेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेटेज देखोगे तो आईआर सेकंड नंबर पे आएगा, लेकिन गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो मुझे लगता है कि पॉलिटी से कम करके गवर्नेंस में बढ़ा दिया है, ठीक है। एंड देन फिर आएगा हमारा सोशल जस्टिस, ठीक है। सो पॉलिटी का सब्जेक्ट, देन आईआर, देन गवर्नेंस एंड देन सोशल जस्टिस, ठीक है। ये हमारी पॉलिटी की एनालिसिस हुई। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखिए, ये हमारे पॉलिटी का है, 135 नंबर का आया 2018 में, और ये जो ग्राफ है ये फिर ये 100 मार्क्स का आया। इवन इफ इट इज फ्रॉम ऑफ 100 मार्क्स तो ये बहुत है। इसमें से भी अगर आप इजीली, क्योंकि रिपीटेड थीम है पॉलिटी की, ठीक है। कुछ देखो, क्वेश्चंस को डिकोड करना हमें आना चाहिए। क्वेश्चंस को पहले पार्ट में ब्रेक करते हैं, फिर एक एक एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है फॉर द पॉलिटी सब्जेक्ट। नाउ these are for the governance and IR. On an average गवर्नेंस में 37 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें आईआर से तो 3 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो लेट अस गेट प्रिपेयर्ड, ऑलराइट, ये था। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने जीएस पेपर 3 में। तो व्हेन यू विल सी जीएस पेपर 3, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा गया, ये देखो, ठीक है। एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा गया है। इकोनॉमी में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, एग्रीकल्चर 50, सिक्योरिटी इतना 50, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट है। इसीलिए इकोनॉमी में जो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है, मार्क्स कम लेकर जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का एक तो डायमेंशन और कितने सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसी में 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट को कैसे हम इतने सारे डायमेंशन कैसे मैनेज करेंगे, और किसी में कभी कुछ ज्यादा आ गया, किसी में कभी कुछ कम आ गया। बट इफ यू विल सी, सो लास्ट में साइंस एंड टेक, एंड देन उसके बाद फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, एंड साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी का बढ़ा हुआ है वेटेज इन द लास्ट 7 to 8 years, विच इज क्लियरली मीन्स कि देखो, जो मेंस का एक तो इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत हम लोग अपने सोशल इश्यूज से भी इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को, एंड प्लस जीएस पेपर 2 को, सेकंड एआरसी रिपोर्ट को, ठीक है। विच मीन्स यहां पर कि हमें इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी है तो खाली इकोनॉमी पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट है तो खाली एनवायरनमेंट ही पढ़ेंगे, नहीं। साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बट व्हेन यू सी कि इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट इट्स सेम, लाइक आप कह सकते हो कि 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमी हैज अ लॉट ऑफ वेटेज देन दैट, बट यस, एग्रीकल्चर के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, राइट। द गवर्नमेंट स्कीम, द चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हाट आर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद फॉरेस्ट की क्या रिपोर्ट है, फिर हमारे
व्हाट द गवर्नमेंट स्कीम हैज रिलेटेड, सो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, विच इज बियॉन्ड इकोनॉमी, कोर इकोनॉमी, ठीक है। सो कोर इकोनॉमी से आपका 50 ही आ रहे हैं, सो डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन कोर इकोनॉमी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, जहां पर वी विल सी इकोनॉमी का ट्रेंड जो है वो एक ये था 2018 में, फिर विच मीन्स कि लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के बन रहे हैं आपके 20 क्वेश्चंस में से। और वहीं एग्रीकल्चर का भी देखेंगे तो ये सेम चल रहा है, ठीक। विच टोटल अगर हम लोग मिला लें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी से बन रहे हैं, ऑन एन एवरेज 51 एंड 51 मार्क्स के, ठीक। नाउ ये हमारा आ गया इंटरनल सिक्योरिटी नॉलेज। तो इसका ग्राफ अगर देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी का, तो ये नीचे आने को नाम नहीं ले रहा है पिछले 4-5 सालों से, विच मीन्स की सिक्योरिटी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट हम कोशिश तो करें कि हम एड्रेस कर सकेंगे इसको। एक्चुअली जो जीएस पेपर 3 है, डायनेमिज्म इसलिए भी हो जाता है बिकॉज द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दिस पेपर होल्ड्स, एक एग्रीकल्चर है तो दूसरा सिक्योरिटी है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा साइंस एंड टेक है। तो यहाँ पे, और यही ब्यूटी, यही खूबसूरती है हमारे जीएस पेपर 3 की। अगर आप साइंस एंड टेक का देखोगे, हाउ द डायग्राम हैज गॉन, ऑलराइट, किसी में भाई 40 मार्क्स का पूछा, फिर यहाँ 50 पूछ रहा है, और फिर ये भी 50, ये 50, फिर 40 मार्क्स का पूछ रहा है। एक एक क्वेश्चन कम ज्यादा कर दे रहे हैं तो फर्क आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन वेटेज में हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्वायरमेंटल एंड डीएम से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमारा 50 का रह रहा है, विच इज अगेन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो अगर हम इसको लिंक कर दें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डीएम, देन हमारा स्कोप काफी बड़ा हो जाता है, लगभग 50 मार्क्स का ये, और उधर 70 मार्क्स हम मान लेते हैं, तो 120 मार्क्स का टोटल हमारे 750 मार्क्स में से जीएस 1, 2, 3 में से आ रहा है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो ये है कि एसे, देखो फिलहाल जो हमारा टॉप 3 सब्जेक्ट है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी है। यस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोसाइटी पर आपको हाई प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें और आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी होगा। मैं आपको सोसाइटी इसलिए भी कह रहा हूं बिकॉज इट हैज इंटरलिंकिंग विद इकोनॉमी एज वेल, ठीक है, इंटरलिंकिंग विद ज्योग्राफी, पॉलिटी का गवर्नेंस का भी है। तो आप यहां से आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, ठीक है, और बहुत नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पे, ट्रेंड इमर्जिंग पे, वुमेन पे, यूथ पे, पॉपुलेशन पे, अर्बनाइजेशन पे, ऑलराइट। नाउ लुक दिस, दीज आर द सब्जेक्ट्स जहां पर हमें अब सेकंड प्रायोरिटी देनी है, विच मींस इंटरनेशनल रिलेशंस, देन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी यहां पर देनी है। तो उसके बाद फिर नीचे वाली हमारा सेगमेंट आएगा, ऑलराइट। यू कैन कंसिडर इकोनॉमी भी, यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ा उस कोर इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल इकोनॉमी जो हमारी है, जहां पे इन्फ्लेशन की बात होती है, ठीक, तो उससे जहां पे जीडीपी की बात होती है, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, विच इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, एंड रेस्ट आप नीचे हमारा थर्ड लेयर पे आएगा, ऑलराइट। अब देखिए ये हमारा एसे का है, ठीक है ना। ऐसे में आपको दिखने को रहेगा कि अब आपको कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू समबडी हु इज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ताकि उनका टाइम बचे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग यार, एंड वेरी लेस पीपल विल टेल यू दिस, ठीक है। वी केयर अबाउट यू, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। सो यू कैन शेयर इट एंड देन सब्सक्राइब द चैनल। नाउ थीम ये ऐसे का है, ऐसे की थीम को इन थीम्स पे ऐसे आए हुए पिछले 10 साल की एनालिसिस है। अगर आप देखोगे पीछे आंकड़े लिखे हुए हैं कि ये किस किस साल में आए हुए हैं, ठीक है। मैं एक बार गोला कर देता हूं, ये है 2023-24, ये है 2023-24, ये 2023-24, एंड अगेन ये 2024 का, एंड देन ये 2024 का, ठीक है। ये जो मैंने गोला कर दिया है, क्यों गोला किया है, ये लेटेस्ट में पिछले 2 साल में क्वेश्चंस आए हैं। फिलोसॉफिकल एसे से 12 क्वेश्चंस आए हैं, 12 क्वेश्चंस केम फ्रॉम फिलोसॉफिकल एसे। उसके बाद देखिए आपके सामने ही नंबर मैंने मेंशन किया, ये 10 साल का पेपर है, ठीक है, देख लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि हमने कोट नहीं किया उसको, बट अगेन इसको अगर हम हटा दें तो जो हमारी रेकरिंग थीम है, जिससे कि हम ऑलरेडी अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं, अपना अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं, अपने आंसर्स को पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो ये और हमारा एक तो सोशल इश्यूज। अब अगर हम जीएस के पेपर के एनालिसिस इसके करेंगे तो देखो, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज 6 क्वेश्चंस,
एटलीस्ट आते ही आते हैं। आप जो सेलेक्ट करो वो डिफरेंट चीज है, बट 6 क्वेश्चंस आए हैं, इस बार भी क्वेश्चंस आएगा। और ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट और विमेन एम्पावरमेंट या विमेन इश्यूज 100% डन है, द क्वेश्चंस विल कम। ठीक है, उसके बाद, और ये क्योंकि आप GS1 में प्रायोरिटी पे रख रहे हो तो आपका यहां भी ये कवर हो जा रहा है। ठीक है, देखो फिलोसॉफिकल एसेज में भी ऐसे ऐसे होते हैं जो कि फॉल करते हैं किसमें, सब्जेक्ट्स में। ठीक है, आइदर इट कैन बी ऑफ लेट्स से कि हेल्थ, और इट कैन बी ऑफ योर थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू सोसाइटी एंड विमेन। सो यहां पर भी ऐसे एसेज हैं जो कि डिकोड करेंगे, तो हमारे 15 के 15 सब्जेक्ट्स में से किसी न किसी में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले प्रायोरिटी करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं आफ्टर इतना, उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन बने हैं, विच मींस कि यहां पर इकोनॉमी की रेलेवेंस ऐसे में आ रही है। ठीक है, सो इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी में हम इकोनॉमी को रखेंगे। यहां पर इकोनॉमी का मतलब यह है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेयर इन रूरल एरियाज, इन Tier 2 सिटीज, इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर द थिंग। ये आ गया हमारा, ठीक, ये हमारा प्रॉपर एसे का डिवीजन है। नाउ अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एसे में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग इज अबाउट द फोकस हैज बीन शिफ्ट फ्रॉम जेनेरिक टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक क्या होता है, साइबर स्पेस क्या है, और उसके बारे में AI रिसर्च क्या है। इस बेस पे हाउ AI इज इंपैक्टिंग द गिग इकोनॉमी, हाउ AI इज इंपैक्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इश्यूज, हाउ AI इज इंपैक्टिंग और हेल्पिंग द गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस and ethical dilemmas. What are the ethical dilemmas related to AI in the cyberspace? Ethical dilemmas related to AI in the governance. ठीक है, ऐसे questions. Now, society and social issues reflect ground reality. What type of ground reality? Which means the essay explores the cultural critique. ठीक है, कि भाई हम एक जमाना था, हम कडल करके भाई बैठते थे और अब फोन लेकर बैठ रहे हैं। ठीक है, अब जो क्या हो रहा है, होमोजेनाइजेशन हो रहा है, कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, वहां का कल्चर यहां हो रहा है, या फिर हेट्रो, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, ग्लोकलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल प्लस लोकल ग्लोकलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि जीन्स और कुर्ती, जीन्स और कुर्ता, मैकडोनलाइजेशन हो रहा है, स्टारबक्साइजेशन हो रहा है, कि भाई स्टारबक्स जो है वो अब इंडिया मॉडल में वो कुछ चाय का कुछ फ्लेवर बना के, ऑरेंज का फ्लेवर बना के बेच रहे हैं। ठीक है, बर्गर में भाई आलू टिक्की चल रही है, तो उस टाइप की चीजें चल रही है। सोशल इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक है, अमीर गरीब, हैव्स एंड हैव नॉट्स, एंड टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट। What are technological impact on society, on women, on children, on youth, on agriculture, on space? ठीक है, थीम्स जैसे कि पेट्रियार्की पे, यूथ साइकोलॉजी और एजुकेशन मॉडल्स पर क्वेश्चंस यहां से रेकरिंग थीम से पूछे जा रहे हैं। नाउ इकोनॉमी में जनरली ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि, और देखो ये सारी चीजें मैंने जो बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑलरेडी हमने 2-2 घंटे की लेक्चर में PYQ अस्त्रा में मैंने डिस्कस किया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने अभी ये 20 मिनट में वीडियो में आपको जो समझ में आएगा वो तो ट्रेंड है, लेकिन डिटेल में हमें मेंस ओरिएंटेड समझने के लिए व्हाट आई हैव डन इन दी PYQ अस्त्रा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू टू ज्वाइन इट। मूव फ्रॉम इकोनॉमी रिफॉर्म एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अब ये लोग फोकस कर रहे हैं इंक्लूसिविटी पे। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, डायग्राम बनाइए, इक्विटी क्या होती है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी क्या आ रही है, एंड देन जॉबलेस ग्रोथ। सो दीज आर वेरी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आस्किंग इन एसे पेपर, राइट? सो दिस इज हाउ द ट्रेंड एनालिसिस गोज। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, ये GS पेपर 4 का है, हमारे एथिक्स का है। आप बस वीडियो पॉज करके देखो, देख लो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10 साल में कहां से आए हैं। ये थियरी वाला पार्ट है, केस स्टडी का नहीं है, ये थियरी का पार्ट है पिछले 10 साल से। इफ यू विल सी 2024, देन लेटेस्ट में 22, देन 24, 23, 21, देन 24, देन 24, देन 24, कहां से आए हैं पिछले क्वेश्चंस? यहां से आ रहे हैं मैक्सिमम। क्या है ये? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर, गांधी, स्वामी विवेकानंद, देन BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑलराइट, APJ अब्दुल कलाम, इनके फिलोसफी थिंकर्स आ रहे हैं। अमर्त्य सेन पे आ जाएगा। देन पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज एंड इथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टॉप कर रहा है इसमें, एंड रिसेंटली द क्वेश्चन हैज बीन ट्रेंडिंग आ रहा है। दूसरा प्रोबिटी इन गवर्नेंस।
ठीक है ये। सो लेट अस सी द पहले जो शिफ्ट था, पहले वो इस साइड पे था, अब जो शिफ्ट हो रहा है वो इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड ऑल। एंड देन और दूसरी चीज, ये तीनों चीज मैं आपको बताया हूं, ये तीनों आपके एक तो सेकंड ईयर से रिपोर्ट, नीति आयोग एंड देन आपके जीएस पेपर 2 से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। To understand the importance of GS paper 2, you get the reports, you get the committee, you get the personality, you get the commission reforms और उनके जो interpretations हैं, ठीक, तो यहां पर आपको ये पता चल जाएगा। So this is how the analysis goes in the ethics and human interface में भी आता है, ठीक है, बिहेवियर क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमें टारगेट करनी पड़ती है। देखो, जो बच्चा अपने एग्जाम को डेटा से नहीं समझ रहा है वो फिर इल्यूजनड है, मतलब कि एकदम धुंधला, कुछ दिख ही नहीं रहा उसको, सब काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट। बट एक सीरियस एस्पिरेंट जो कि आगे टॉपर बनता है वो यही करता है कि पहले रिसर्च कर लेता है, इन डेप्थ एनालिसिस कर लेता है और उसके बाद एविडेंस के बेस पे अपनी पढ़ाई को सेट करता है, जैसे कि मैं कर रहा हूं आपके साथ अभी, एंड आई एम हेल्पिंग यू गाइस, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू यूज दिस कोड। ये हमारा PYQ अस्त्रा का प्रोग्राम है, आप कोड यूज करिएगा मेंस MAINS मेंस 2025, ठीक है। ये कोड यूज करना है, जब यहां पे क्लिक करोगे आप हैव ए डिस्काउंट कोड तो आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, टिल 5 जून ये वैलिड है, ठीक है। और आपको ये PYQ अस्त्रा का डिटेल मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर जब आप यहां जाओगे हमारे वेबसाइट पे या ऐप में तो आपको सैंपल PDF भी मिलेगी और एक डेमो वीडियो भी मिलेगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्या बात हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस तो हम लोगों ने टेलीग्राम पे मेंस का डेडिकेटेड चैनल ही बना दिया है, डेडिकेटेड चैनल फॉर मेंस, सो दैट वी कैन सेंड ऑल द मटेरियल्स रिलेटेड टू योर आंसर राइटिंग, रिलेटेड टू इफ वी वांटेड टू हैव अ लाइव सेशंस, सब कुछ हम लोग इस चैनल पे करेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंस ओरिएंटेड चैनल को इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में एक बार लिख दीजिएगा अगर आपने यहां तक देखा है कि जय हिंद, हम जीतेंगे, आप जीतेंगे। थैंक यू सो मच, जय।